हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। बचपन से हमें ये कहा जाता है हिम्मत ना हारना, और न सिर्फ कहा जाता है बल्कि मतलूबा सपोर्ट भी मुहैया की जाती है, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो या माशरे की तरफ से हो। मगर कुछ तबक़ात हमारे माशरे के ऐसे हैं जिन्हें बदकिस्मती से ऐसी सपोर्ट मैसर नहीं होती। उन्हें घर वाले भी और फिर माशरा भी जो है धुतकारना, अगर मेरे ख्याल में यहाँ करेक्ट लफ्ज़ होगा, तो धुतकार दिया जाता है और उन्हें ज़माने के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। फिर भी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई हिम्मत नहीं हारते, इस न सिर्फ इस प्रोटेक्शन के बग़ैर बल्कि सर्वाइव करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है डॉक्टर सारा गिल की। हमारे साथ मौजूद हैं, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांस डॉक्टर हैं। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से, और पहली पाकिस्तान की खातून ट्रांस ये डॉक्टर हैं, जिन्हें ख्वाजा सिरा भी कहा जाता है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डॉक्टर सारा आप ही की कहानी सुनेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप शुरू से अपना सफ़र कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँची वो हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम पूरे पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों को, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। कहानी तो सर जी बहुत लंबी है, सुनाऊंगी तो शायद बहुत टाइम गुजर जाए। बस यह है कि मुश्किलात आती हैं, मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी तमाम लोगों को, मुश्किलात हर किसी के लिए आती हैं, पर हिम्मत अगर हम ना हारें और डटे रहें और आपकी विल पावर है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देर ज़रूर हो सकती है आपकी गोल्स अचीव करने में या जो आप सोचते हैं लाइफ से आपको चाहिए, पर अगर आप मेहनत बरकरार रखें तो वो चीज़ हो जाती है, मेरा मानना ये है। और सफ़र कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें दोनों बहुत मिक्स हैं, लेकिन जब ये एंड का रिज़ल्ट मैंने देखा है ना कि ये जो एक्सेप्टेंस माशरे की तरफ से, जो फैमिली की तरफ से है, इस चीज़ को देखने के बाद मैं वो सारी चीज़ें ना बहुत हो जाती हैं कि चलो कोई नहीं, कहते ना अगर आपका एंड अच्छा है तो आप भूल जाते हो बात चीज़ें। लेकिन मैं यही मानती हूँ कि हर कोई मेरी तरह इतनी लकी नहीं हो सकती कि वो हिम्मत ना हारे। तो माशरे को, ख़ास तौर पेरेंट्स और रिलेटिव्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए उन तमाम बच्चों का जो स्पेशली एबल्ड हैं, और उन तमाम ट्रांसजेंडर्स का जो कि घर से सिर्फ इसलिए निकाल दी जाती हैं कि वो ट्रांस हैं। अब ये तो होता है। अब एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, आपको ज़ाती तौर पर घर से सपोर्ट मिली? क्योंकि अक्सर जब हमारी डिस्कशंस होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू होता है। आपने अपने इंट्रो में भी ये कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था ऑनेस्टली। अब एक्सेप्टेंस है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये बात सच है कि बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी। और मामा का एक था कि माँ जो है ना, लोग कहते हैं, पर मैंने महसूस किया कि वाकई लोग सच कहते हैं। माँ का रिश्ता बहुत ही बड़ा और अनमोल होता है, और माँ नहीं देखती कि माशरा क्या कहता है क्या नहीं। हाँ, मसला ये कि हमारे माशरे में औरतों की पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंसी इतनी कम है कि बाखुद एक औरत पूरा माशरा नहीं बदल पाती, या सिर्फ माँ घर के फ़ैसले लेने का हक उसको इतना नहीं होता। लेकिन मेरी माँ का अच्छा खासा सपोर्ट था। पापा को मैं कोई बुराई नहीं, पापा ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर से पढ़ी हुई हूँ, बहरिया कॉलेज से मैंने अपना इंटर किया है और JMDC पढ़ी। पापा ने तालीम के हवाले से कोई कभी नहीं छोड़ी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन माशरा जो टैबू और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन लगाता है तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि और भी सिबलिंग्स हैं और भी भाई बहन हैं, तो उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पेरेंट्स फिर ये सोचकर भी डिसीजन लेते हैं। मेरा जहाँ तक घर वालों का तो ज़ाहिर एटीट्यूड, औलाद है तो अलग ही होगा, प्यार वाला होगा, हमदर्दाना होगा। असल चैलेंज ये होता है इस कम्युनिटी के लिए कि जब वो स्कूल जाते हैं बच्चा और कॉलेज जाता है और फिर प्रोफेशनल कॉलेज जाता है, मसलन जो इंतहाई पढ़ी लिखी करीम है, मसलन आपने फर्स्ट ईयर जब MBBS में दाखिला लिया होगा, वहाँ तक स्कूल, कॉलेज और ये जो MBBS मेडिकल कॉलेज है, इसमें कोई चैलेंजेस थे या साथ के लोगों ने वेलकम? नहीं सर, चैलेंज बहुत है। अच्छा, स्कूलिंग और इंटर तक जो बहरिया कॉलेज सफ़र था वो इसलिए चैलेंजफुल था कि हर वक्त मैं एक एक्ट कर रही होती थी लड़का होने का। हर वक्त मुझे ये शो करना पड़ता था कि उस वक्त आपने ट्रांजिशन नहीं किया था? ट्रांजिशन मतलब मैं ट्रांस थी, पर मैं माशरे को बता नहीं सकती थी। मेरे बाल बड़े थे, सब कुछ था, लेकिन स्टिल कोई पेपर का वाइवा आया है तो मैं बाल इतने करवा कर जाऊंगी तो पास होंगी। मेडिकल प्रोफेशनल एग्ज़ाम में सिलेक्शन है
तो बाल कटिंग करानी है और अपने आप को कंट्रोल करना है। मतलब मुझे लगता था कि ये बताना कि मैं ट्रांस हूँ मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया है तो इसमें गलत क्या है, और छुपाई सर वो चीज़ जाती है जो मुझे लगता है जो गलत हो। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे छुपाना नहीं चाहिए, और यही वो कदम था जो मैंने उठाया। बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ना बताऊं दुनिया को, उनको पता था, घर में पता था, पर वो चाहते थे कि घर की बात घर पे रहे। और मेरे फादर से सिर्फ यही बात थी, पापा मैं कुछ गलत नहीं करी, हाँ मैं आपकी। तो आपने स्कूल में रिवील किया खुद को या कॉलेज की सतह पर? नहीं सर, स्कूल तक तो सच में कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मुझे इतना याद है कि अम्मी जब मुझे यूनिफॉर्म पहनाती थी तो मैं अम्मी को कहती थी, जो कि अम्मा अब मुझे कहती है कि मुझे क्यों समझ नहीं आया, मैं कहती थी अम्मा मुझे आप जी लड़कों वाले पहना रही हो, मुझे वो पहनना है। लड़कियों का यूनिफॉर्म, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में थी तो उनका फ्रॉक होता था लड़कियों को, लड़कों का पैंट शर्ट। तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तो ट्रेनिंग ही माशाल्लाह थी, और वो बॉयज़ को अलग ट्रेनिंग और गर्ल्स की अलग। तो मैं फील करती थी कि मैं इधर से उधर क्यों हूँ। तो मुझे तो लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, हाँ मुझे लगता था मैं लड़की हूँ, पता नहीं क्यों। जब मैं बड़ी हुई मैट्रिक के बाद मैंने इंटर में एडमिशन लेने के लिए गई बहरिया, और मैंने इंटरनेट की चीज़ें देखी, तब मुझे पता चला मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी बहुत हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ये जानने से पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुश्किल थी। मैं जब खिड़की में जब ट्रांसजेंडर नॉक करती थी और मैं फैमिली के साथ होती थी तो मैं भी कहती थी क्या लोग हैं, और खौफसा जो माशरे में होता है, ये मेरा भी यही सिनेरियो था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं भी इन्हीं में से एक हूँ और जो मेरी कैफियत है उसे ये कहते, तो सच कहूँ तो मुझे एक वक्त के लिए खुद से भी शर्म आई। तो मैं माशरे से ये नहीं कहती कि फ़ौरन एक्सेप्ट करें, स्लो पेनिट्रेशन हो रहा है, और मुझे लगता है कि अच्छा पेनिट्रेशन। मेडिकल कॉलेज के साथ के जो आपके स्टूडेंट्स थे सर, मेडिकल कॉलेज के इस बैच की जिससे मैंने ग्रेजुएट किया है, अच्छा बीच में मेरा थोड़ा गैप आया था, बिकॉज वो इस वजह से गैप आया था क्योंकि मैं अपनी एटीट्यूड किया था मैं। सर इस बैच का तो बहुत अच्छा था। पुराना जो एक बैच था उनको कुछ प्रॉब्लम्स थे कि फीमेल वॉशरूम है, इनकरेज करते थे, साथ लेके चलते थे। इस बैच ने मुझे पूरा हेल्प किया। अच्छा, डॉक्टर बनने से पहले आपने अपनी एक तंजीम भी बनाई और ट्रांस के राइट्स के लिए काम करना भी शुरू किया, तो वो कैसे, वो क्या आपने जब देखा इंटरनेट के, जब और भी इस तरह के? इससे पहले एक्चुअली इजाज़त दें, ये जो आपने कहा ना कि पहले आपको खुद आइडिया नहीं था, और जाहिर है कैसे हो, क्योंकि आप जिस घराने में रह रही थी आपकी ज़्यादा मतलब कि ट्रांस कम्युनिटी के साथ तो आपका कोई नहीं था, क्योंकि आपको बताया कि जी ये जो आप एक्सपीरियंस कर रही हैं हमने भी एक्सपीरियंस किया था, फिर हमारा ये तजर्बा रहा था। ये सेल्फ डिस्कवरी जो थी आपकी और इंटरनेट के ज़रिए, जो किस चीज़ ने इसको स्पार्क किया था, मतलब ये शुरू कैसे हुई? एक ही दिन आपने कहा कि मतलब मैं नहीं सर, बहुत लंबी प्रोसेस थी, और मुझे अभी भी याद है उस प्रोसेस का एंड, और मेरे घर पे कैसे बताया गया। मैं बहुत देर से अंदर थी कि मेरे साथ कोई मसला है, मैं लड़की हूँ, मेरे साथ गलत हो गया है ये, मतलब जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ट्रांस कम्युनिटी का वर्ड क्या है या क्या नहीं। और मेरी अम्मा मुझसे बहुत अटैच थी। मैं ताज कॉम्प्लेक्स में एक साइकोलॉजिस्ट थे, मैं अम्मी को वहाँ लेकर गई कि अम्मी मेरे साथ कुछ इशू है, आप चलो। तो उन्होंने बोला कि शी इज़ अ ट्रांस, शी इज़ अ गर्ल इनसाइड, और इसके साथ ये है। तो मेरी अम्मा बहुत रोई, और वो एक वाहिद मेरी ज़िंदगी में वक्त था जब मैंने चाहा कि मैं ऐसी ना होती, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। बट ये एक्सेप्टेंस मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि आज नहीं कल उनको पता चलना था, और बेहतर होता कि वो मुझसे उनको पता होता कि मुझे पता है, क्योंकि एक गेम चल रहा था कि अच्छा इसे नहीं पता है कि ये ऐसी, इसको पता ही ना चले। और मैं तो ये अम्मा वालों को नहीं पता है तो ना पता सबको था, सिर्फ ये नहीं बताया था कि हमें पता है कि तुम हो। तो क्या यहाँ से आपका इंटरेस्ट मेडिकल प्रोफेशन में शुरू होता है? मेरा इंटरेस्ट मेडिकल प्रोफेशन में इसलिए शुरू हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी सानिया बलोच, और आपने जो सवाल किया वो इससे कनेक्टेड है। वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी, और वो एक NGO से वाबस्ता थी जिसका नाम था जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस, GIA। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा लिंक था। उनको ब्लड कैंसर हुआ और आखान में उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो उसके जब डेथ के वक्त में उनके पास थी, जब उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि माशरा उन्हें एक्सेप्ट करता, और मेडिकल प्रोफेशन में यहाँ बहुत चीज़ें लैक थी ट्रांसजेंडर हेल्थ को रिलेट कर। वो एक स्पार्क था मेरे लिए, मैंने शुरू की, लेकिन बीच में आकर कहीं हिम्मत टूटी ज़रूर।
फिर अलीशा वाला इंसिडेंट हुआ। जो अलीशा वाला इंसिडेंट था वो बहुत ज़्यादा के लिए दोहरा देता हूँ कि अलीशा वाला इंसिडेंट क्या था। मेरा ख्याल है कि 2016 की बात थी और एक ख्वाजा सिरा 22-23 साल की उम्र थी उनकी और उनको 7 दफ़ा गोली मारी गई। ये है खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है और जान फिर भी बच जाती, लेकिन जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर अमले के अंदर एक ये बहस हुई कि इनको फीमेल के वार्ड में रखना है या मेल के वार्ड में रखना है। वो बहस चलती रही और उनकी जान चली गई। तो ये आपके लिए अलीशा बहुत स्पार्क था, क्योंकि बीच में मैं सच कहूँ तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना, फीसिस भी और माशरा भी। ठीक है होता है, लेकिन मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन जब अलीशा वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो मुझे उस वक्त कम्युनिटी में एक वाहिद ऐसी में नज़र आई जो इस प्रोफेशन में कुछ कर सकती थी। तो मैंने इस चीज़ को कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश की। ऐसा भी हुआ है कि मैंने साल में एक पेपर दिया है, बिकॉज मेरे लिए फ़ीस अरेंज करना और कॉलेज जाना सब कुछ मैनेज करना इशू था। बट ये था कि अलीशा वॉज अ वेकअप कॉल। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा वेकअप कॉल था। हाँ, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सारा गिल से, पाकिस्तान की पहली ट्रांस डॉक्टर। डॉक्टर सारा, बचपन फिर ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज, उसके बाद आपका जो ट्रांस कम्युनिटी से इंटरेक्शन शुरू हुआ वो कैसे हुआ? ट्रांस कम्युनिटी से इंटरेक्शन ऐसे शुरू हुआ कि जब सानिया में जो मेरी फ्रेंड थी उनकी डेथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई और वो मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी पावर थी। और उसी के बाद मैंने अपने घर पे भी बताया, क्योंकि जब तक वो थी उसने मुझे बहुत संभाला हुआ था। आई वॉज अ किड बिकॉज वो मुझसे थोड़ी बड़ी थी, 6-7 साल। उसने मुझे ना बहुत होल्ड किया हुआ था। जब उनकी डेथ हुई ना तो मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। मुझे कुछ समझने वाला, सुनने वाला नहीं था। फिर मुझे ढूंढना पड़ा कोई, और जब मेरे घर में जब पता चला और इस तरह से, और व्हेन आई काइंड ऑफ मैं रोड पर जब आ गई तो ये वो कम्युनिटी है जिसमें लाख बुराइयां सही, पर उसने मुझे सहारा दिया। उसने मुझे माना। उनके देखें, उनके पास भी वो सब चीज़ें थी जो वो मुझे दे रहे थे, जो वो उनके पास खुद था। जब जो चीज़ उनके पास खुद नहीं है वो मुझे नहीं दे सकते थे। उनके सोर्स ऑफ अर्निंग जैसे थे वो मुझे वही वसाइल फराम कर सकते थे। लेकिन उस वक्त मेरे लिए छत और 2 वक्त का खाना ही बहुत बड़ी बात थी, और ये बताना कि मैं क्या हूँ। उन लोगों ने मुझे जैसी मैं थी वैसे अपनाया। बुरे अच्छे लोग हर जगह होते हैं, वो डिबेट एक अलग है। बट मैं मानती हूँ कि ट्रांस कम्युनिटी पाकिस्तान की वो ऐसी कम्युनिटी है जिसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है कि कोई भी ख्वाजा सिरा पूरे मुल्क में किसी भी जगह हो, उसे रहने के लिए रात में घर मिल जाएगा अगर वो ख्वाजा सिरा है तो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑन पेपर की, अगर मैं पहले बात करूं तो हाल में, इनफैक्ट पिछले मेरे ख्याल है कि 10-12 सालों में ही ये बात सिलसिला शुरू हुआ है, लेजिस्लेशन काफ़ी प्रोग्रेसिव हुई है। ठीक है, जैसे कि मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया भर में सिर्फ 12 ममालिक हैं जहाँ पर 12-13 ममालिक हैं जिसमें एक सेपरेट आइडेंटिटी रिकग्नाइज की गई है ट्रांसजेंडर्स की, शनाख्ती कार्ड पर भी है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आती है कि जी गवर्नमेंट को ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के भी हकूक़ का दिफा करना है। 2016 में एक कदर छोटी तंजीम है लेकिन वहाँ से फतवा भी आया था कि आप शादी भी कर सकते हैं और आपको वरासत से हटाना शरीयत के खिलाफ है, और भी इस तरह की लेजिस्लेशंस की गई हैं। अब ये तो है ऑन पेपर और यकीनन ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक और ट्रेंड भी देख रहे हैं। आपने अलीशा का जिक्र किया, अभी हम ब्रेक में नयाब अली की बात कर रहे थे, वो भी जेंडर एक्टिविस्ट हैं, पिछले साल ही उनके घर पे हमला हुआ। वायलेंस का जो सामना करना पड़ता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और बिलखसूस ये अभी हाल में ही आपके तो फेमिलियर होंगे इस टर्म से, बीला वायलेंस। बीला वायलेंस, ये ट्रेंड क्या मजीद ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, ज़्यादा अटैक्स रिपोर्ट हो रहे हैं, ये क्या इसका डायनामिक? सर एक्चुअली इसका जो स्टार्ट हुआ है ना वो 2017-18 से हुआ ज़्यादा रिपोर्टिंग का, और मैं बल्कि 2 साल और पीछे चले जाएं क्योंकि पहला केस जो सिंध का रजिस्टर्ड है वो 2014 से रजिस्टर्ड है।
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उसका पार्ट थी, मतलब दैट हैपेंड टू मी एंड आई फाइल दैट कंप्लेन इन सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट एंड देन सिंध हाई कोर्ट। तो लोग हमारी कम्युनिटी में ना जुल्म सह सहकर एक ट्रेंड आ गया था कि अच्छा हमारे साथ तो होता ही है, कौन सुनेगा, ये तो ऐसे ही है। तो जुल्म होता वही आ रहा है, सिर्फ अब रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू है। लोगों ने इस चीज़ को बोलना शुरू किया है कि नहीं हम नहीं सहेंगे। और जब कोई अब जब अदालत में, मुझे अभी भी याद है विद ऑल रिस्पेक्ट, जब मैं अदालत जाती थी तो मेरे लॉयर को बोला चाहता था कि आप अब इनके केस लड़ेंगे। तो मुझे मतलब इतने बुरे वक्त आ गए हैं आपके ऊपर। मतलब हाँ। एक एलीट क्लास पढ़े लिखे तबके में जब ये बात हो तो एक जो पढ़ा लिखा तबका नहीं वो झिझकेगा और वो नहीं आएगा। लेकिन ये मैंने आपको कहा ना कि कुछ पाने के लिए कुर्बानी देनी है, ये मुल्क हासिल करने के लिए भी बहुत खून बहा है। तो ट्रांसजेंडर की फ्रीडम के लिए भी कुछ एक्टिविस्ट को वाकई कुर्बानी देनी पड़ रही है। अच्छा, अब एक्टिविज्म पर अब जैसे आपने कहा और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि मतलब जब सदियों से एक सिलसिला चलता आ रहा है तो एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। अच्छा, गोरा जब से आया, गोरे से पहले जो है ना हमारे ख्वाजा सरा तबके वो शाही घरानों में हरम में भी जाते थे, वजीर ज़्यादातर हमारे ख्वाजा सरा होते थे। गोरा जब आया उसने डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल में उसने ट्रांस कम्युनिटी को बोला कि ये इलीगल है, उनको अंडर द कारपेट कर दिया। वो सब कॉन्टिनेंट डिवीजन के बाद फिर बहुत साल लगे मेरी कम्युनिटी को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में वापस उस पोजीशन आने में। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हालांकि आप तारीख में हजारों सालों से मेंशन है। क्रिमिनल एक्ट, ट्राइब्स एक्ट 1871 गोरे लाए थे जिसमें इस पूरी जात को ही क्रिमिनलाइज कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस मौके का फ़ायदा उठाते वो लोग जो समझते हैं कि वेस्टर्न एजेंडा है, नहीं, वेस्टर्न एजेंडा वो गोरा लाया था हमें पीछे करने का। ये हमारी सकाफत है। ख्वाजा सरा इस सकाफत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का हिस्सा सदियों से थे और हैं। सिर्फ गोरे ने हमें पीछे किया। तो इस तरह हमारे एक सब कॉन्टिनेंट को भी तोड़ा गया। तो इसी तरह हमारे जेंडर बेस्ड भी चीज़ें ब्रेक की गई उस गोरे ने, विद ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा, लेजिस्लेशन का आप बता रही थी कि आज ही शायद सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें ख्वाजा सराओं के लिए जो है 0.5% कोटा भी रखा गया है, तो उसके लिए भी आपने लॉबिंग की? जी हाँ, बिल्कुल। आज सैयद गनी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी पेश की और साथ में ये बात भी बताई कि 0.5% के लिए हमने किया है सिंध गवर्नमेंट ने। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है टूवर्ड इंक्लूसिव सोसाइटी। और 0.5 मैं मानती हूँ ये बहुत कम है कोटा, बट वुमेन का कोटा भी जब आया तो वो कम से स्टार्ट था, स्पेशली एबल्ड लोगों का कोटा भी कम से स्टार्ट था। तो एटलीस्ट ना होने से कुछ होना बेहतर है और इस चीज़ को फ्यूचर में हम और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट कुछ बेहतर है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम प्रोविंसेस से कि काइंडली वो भी ऐसे स्टेप्स लें और ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करें हर जगह पर। अच्छा, अब ये अब मैं दोबारा कम्युनिटी का सवाल करना चाह रहा था, मैं करना की कोशिश कर रहा था कि अब जैसे आपने कहा ना कि सह कर एक आदत हो गई है ना कि हमारे साथ तो होना ही ऐसे है, शायद ये हमारी किस्मत ही यही है, और एक मतलब सेल्फ गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड का भी एक निज़ाम होता है ना। तो जब ये एक्टिविज्म का सिलसिला शुरू होता है और ये एक रीसेंट फिनोमेनॉन है एक तरह से, आपकी कम्युनिटी ने किस हद तक रोकने की कोशिश की कि यार ये किन पागलों के कामों में नहीं, मेरे खिलाफ मुजाहिरे भी हुए हैं आपके खिलाफ? हाँ, मेरे खिलाफ मुजाहिरे भी हुए हैं और मुझे लगता है जो जितनी तमाम एक्टिविस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिटी का सेटबैक आया है, क्योंकि उनकी कल्चरल और अर्निंग की जो प्रोसेस थे वो बहुत डिफरेंट है अब की जनरेशन से। तो उनको लगा हम एक ख़तरा हैं उनकी पुरानी जो अर्निंग वेज हैं, तो उसका थोड़ा सा है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बात मिक्स हो गई है और अब हमें अगर 100 से पूछें तो 70% जो ट्रांस कम्युनिटी है वो अब बदलाव चाहती है। अच्छा, डॉक्टर सारा गिल खुश नसीब नहीं कि वो अपनी हिम्मत से उन्हें लड़के डॉक्टर बन गई। एक वकील निशा राव, हमने उनको भी इंटरव्यू किया था, वो वकील बन गई और उनका भी जिद्दोजहद का मुबेश ऐसी थी। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे लोग जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई ऐसी कोशिश है कि तालीम जो है वो इस हद तक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए? क्योंकि जब माशरा शन कर देता है आपको, आपके घर वाले आपको धुतकार देते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं होती और फिर वही होता है कि सड़कों पे आप मांग रहे हैं। या तो ये तालीम का जो सारा, अभी पंजाब में एक ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल खुला है, बिल्कुल, तो वो उस तरह की यहाँ पर सिंध के अंदर भी कोई कोशिश हुई? सिंध में हमने ये किया है, जिससे आपको पता होगा 18 अमेंडमेंट के बाद जो फेडरल बिल है उसकी कुछ ख़ास वैल्यू प्रोविंशियल लेवल पर नहीं रहती है। सिंध
को अपना बिल पास करना है, तो हमने जो सिंध का ट्रांस प्रोटेक्शन बिल है वो तमाम एक्टिविस्ट और कम्युनिटी, देखें कराची इज़ नॉट जस्ट सिंध, सिंध पूरा है, तो मैं कराची की ट्रांस बैठकर ये नहीं बोल सकती ये पूरे सिंध का बिल है। तो हमने डिफरेंट एफटीडीज़ की, उसके अंदर तकरीबन हमें 1.5 साल का टाइम लगा और अब हमने उसको ड्राफ्ट के तौर पर ले आए हैं। और उस बिल के अंदर हमने एजुकेशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दोनों को इस पे बोला गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए मस्ट है कि वो ट्रांसजेंडर्स को एडमिशन लें और उनको ना मना करें उनकी जेंडर की वजह से। लेकिन देखें ये चीज़ बोल दी जाती है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर सेंसिटाइजेशन सेशन गवर्नमेंट नहीं करती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब हम यहाँ पे एक वक्फा लेना है और सेंसिटाइजेशन कहना आसान है, किया कैसे जाए इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम डॉक्टर सारा गिल की इंस्पायरिंग स्टोरी सुन रहे हैं। डॉक्टर सारा, अब आपने एक अचीव कर लिया, यहाँ तक तो आपका सफ़र हुआ, आगे के सफ़र के बारे में क्या है, ना सिर्फ इनफरादी तौर पर अपने लिए और आपकी कम्युनिटी के लिए? एक्चुअली जो मेरा आगे का सफ़र है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी और मेरी कम्युनिटी के लिए भी। और अभी फ़िलहाल तो मैं वेट कर रही हूँ, हाउस जॉब करूँगी और लेट्स सी कि कहाँ से अच्छी ऑफ़र आती है। लेकिन यह है कि उसके बाद मेरा इरादा FCPS करने का है। मैं एंडोक्रिनोलॉजी जो कि हार्मोन्स की स्टडी होती है, मैं वो करना चाहती हूँ। ज़्यादा मैं नीड असेसमेंट बेस पर करना चाहूँगी। दूसरा ऑप्शन जो मैंने रखा है वो MPH का रखा है, दैट्स मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। ये और एंडोक्रिनोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि मेरी कम्युनिटी की हेल्थ रिलेटेड मेडिकल करिकुलम में फ़िलहाल तक कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि व्हाट आर देयर इश्यूज़, इनके मसाइल क्या हैं, इनको कैसे डील करना है या इनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। तो मैं उस चीज़ को ओवरशैडो करना चाहूँगी विद अ गुड इम्पैक्ट। मैं चाहूँगी कि मैं कामयाब हो सकूँगी मेडिकल करिकुलम में ट्रांसजेंडर रिलेटेड हेल्थ का चैप्टर ऐड करवाने में। पाकिस्तान की मेडिकल काउंसिल से मैं रिक्वेस्ट जो इस वक्त नहीं है, जो कि इस वक्त नहीं है और होना चाहिए। उनकी हेल्थ रिलेटेड फ़िलहाल मैंने MBBS किया है, तो उनकी स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड मुझे मेरी करिकुलम में कुछ नहीं मिला। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे आने से पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर ये चेंज आएगा कि करिकुलम एक ऐड हो जाए। ये सबसे बड़ी कोशिश मेरी फ़िलहाल ये है एज अ डॉक्टर। अच्छा, जब ट्रांसजेंडर्स, अब जाहिर है कि डिग्रीज भी होती हैं, किस साइड पे हैं किस साइड पे नहीं है, जब वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाती हैं तो किस हद तक डॉक्टर को पता होता है कि जी इनको कैसे ट्रीट करना है या क्या इश्यूज होती हैं? तो ये भी तो एक बड़ा मसला है। देखिए ज़्यादातर मैं अपनी बात नहीं, कम्युनिटी की बात कहूँगी। देखिए मुझे अगर मैं जाती हूँ, मुझे पर्सनली ज़्यादा इशू नहीं हो सकता, मे बी बेनिफिट ऑफ द लुक्स, पर मेरी कम्युनिटी के साथ बहुत इश्यूज़ होते हैं। इवन लीडिंग हॉस्पिटल्स जो हैं वो इलाज करने से मना कर देते हैं, ये बोलकर ये ट्रांस है। ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट होते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो डॉक्टर्स का ये है कि डॉक्टर से ज़्यादा जो लोअर स्टाफ होते हैं ना, वही इतना डिस्क्रिमिनेट कर देता है कि डॉक्टर के जाने तक नौबत नहीं आती और हम सेल्फ मेडिकेशन पर आ जाती हैं। हम काउंटर मेडिकेशन मेडिकल स्टोर से लेना प्रेफर करती हैं, पर हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करती। और अगर हॉस्पिटल जाती हैं तो कोशिश करती हैं कि इन्हें पता ना चले हम ट्रांसजेंडर हैं। और कुछ क्या मतलब आपके केस में जैसे आपने कहा कि मतलब यू कैन पास फॉर अ वुमन, अगर आप ना बताएं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। हाँ, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। मेरा अभी मुझे कोविड का जब इशू हुआ, मुझे कोविड हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई, तो मुझे यही चीज़ छुपानी पड़ी कि मैं ट्रांस हूँ। बाकी मुझे ट्रीटमेंट में कोई इशू नहीं आया, पर मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अभी भी एक बंदी को कोविड हुआ हुआ है। वो मुझसे मेडिसिन पूछना गवारा कर रही है, पर वो हॉस्पिटल नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही उसको पता, कह रही नहीं बाजी वो मुझे यहाँ रख देंगे, वो मुझे मर्दाना वार्ड में रख देंगे, वो मुझे बोलेंगे कपड़े पहनो, वो पर बोर्ड लगा देते हैं मुझे फला बीमारी है। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ स्पेशली नर्सिस का सेंसिटाइजेशन सेशन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी है। मैं अकेली पूरा मुल्क नहीं बदल सकती हूँ, मुझे साथ सपोर्ट चाहिए। मैं आपके साथ अभी हेपेटाइटिस की वैक्सीन के लिए मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है, तो मैं उनको हेल्प आउट कर रही हूँ कम्युनिटी को रीच करने में।
मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ, बट मुझे गवर्नमेंट का साथ चाहिए अगर कुछ मेजर चेंजेस लाने हैं हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली ट्रांसजेंडर रिलेटेड। तो आप जो कहती हैं कि क्लोज नेट कम्युनिटी है, तो दूसरे सूबों में भी इस तरह का काम हो रहा है? दूसरे सूबों में भी हो रहा है, पर फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगी कि सिंध अभी बेहतर चल रहा है। सिंध की गवर्नमेंट ने बहुत मेजर स्टेप्स हैं, जैसे बल्दियाती इलेक्शन वाला स्टेप, उसमें ख्वाजा सरों का देना, अभी 0.5% कोटा दे देना, उसके बाद सिंध के पीपल्स पार्टी के अंदर ख्वाजा सरों का शमूलियत इख्तियार करना, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि मुकाबले बाकी प्रोविंसेस के सिंध इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छा, ये हम जो मीडिया वाले हैं, हमारे लिए तो एक ज़ाहिर है बड़ी ज़बरदस्त खबर थी कि पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है पाकिस्तान में है। ख़ुद आपकी जो कम्युनिटी है उस तक ये खबर कितनी पहुंची, उनका रिएक्शन और उनका जो हौसला, ज़ाहिर इस तरह की खबरों से जिसकी उम्मीद तक नहीं होती, एक इंतहाई दबीबी कम्युनिटी को जब वो आती है, तो किस तरह रिएक्ट किया उन्होंने? सर, आज सुबह मैं जब उठी हूँ, कल रात को ये पब्लिक हुई खबर, और रात को मैंने, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ थी, मैं उनके साथ टाइम में, तो मैंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया। जब मैं सुबह उठी हूँ, सुबह 11 से लेकर अभी यहाँ आने तक सिर्फ मेरा फ़ोन बजे जा रहा था, जिसमें सिर्फ मीडिया और मेरी कम्युनिटी थी। मेरी कम्युनिटी खुशी से झूम रही है। ये मेरी अचीवमेंट नहीं है। मैंने कहा ना, अगर मेरी कम्युनिटी उस वक्त मुझे शेल्टर नहीं देती ना, मैं यहाँ नहीं बैठी हुई होती। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, माना मैंने फीसेस वगैरह खुद दी, पर उनका सपोर्ट ही बहुत था। कम्युनिटी के अंदर खुशी की लहर है। आज मैं फेसबुक पर पोस्ट देख रही हूँ, लिखा हुआ है हमारी डॉक्टर सारा गिल, आर कम्युनिटी प्राइड। अभी ये मुबशिर ने जब ट्वीट की थी, इवन आज somebody said to me कि हमारी मलाला, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट में मेरे पास अल्फाज नहीं है। और कम्युनिटी से बाहर भी खुशी है। ये ऐसी चीज़ है जैसे मुझे कोई, उसके भी आ रहे हैं ट्वीट्स वगैरह बहुत सारा। इवन इंस्टाग्राम पर मेरी कम्युनिटी तो ज़्यादा नहीं है, ट्विटर पर मैंने भी ट्विटर कल ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला प्लीज़ ज्वाइन इट। तो लोगों ने बहुत अच्छे अच्छा, लेकिन ये कि अभी तक बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास मुझ जैसे बच्चे देखे हैं, और वो खुद भी समझना चाहते हैं कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है। या वो खुद ही माशरा बदल रहा है। बिल्कुल मैंने एक बात कहती हूँ, आई माइट बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर, but I don't want to be the last transgender doctor of Pakistan. I think बस that is a perfect closing line. आप मीडिया को समझती हैं बहुत अच्छी तरह। आपने ज्वाइन करने के, it was our privilege to have you. It's my privilege to be here too. Thank you so much for having and listening my community and me. Absolutely. बहुत शुक्रिया। यहाँ एक वक्फा लेकर वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हुकूमती हस्पतालों से अगर दवाइयाँ गायब हों, ये ख़बर नहीं है। जाली अद्वियात बिक रही हों, ये भी ख़बर नहीं है। मगर इनको रोकने की कोशिश हो रही हो हुकूमती इदारों के जानिब से, ये ख़बर है। और कल रात को जो वफाकी तहकीकाती इदारा है FIA और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मिलकर कराची में कई जगहों पर छापा मारा और बहुत सी ऐसी अद्वियात के ज़ख़ीरों को कब्ज़े में लिया जो हुकूमती अस्पतालों के लिए दी गई थी। अतिये के तौर पे उन पे मोहरें लगी हुई थी, मगर वहाँ उन डब्बों को बदल के उनसे मोहरें हटाकर उनको बेचा जाना था। 10 लोग गिरफ़्तार हुए हैं और ये ख़बर ब्रेक की है द न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त हेल्थ रिपोर्टर हैं वक़ार भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो भट्टी साहब बताइए ये। बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई, आपने मुझे मौका दिया। आप अक्सर मुझे याद करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज भी एक कार्रवाई हुई है। आज जो कार्रवाई हुई है ये मर्दान में हुई है, और ये मर्दान की सूबाई हुकूमत और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने की है। इस कार्रवाई में भी बहुत बड़ी मिकदार में जाली अद्वियात और अनरजिस्टर्ड अद्वियात जो हैं वो पकड़ी गई हैं, और तकरीबन कोई 7 या 8 गोदाम उन्होंने सील किए हैं। वहाँ पे फिर जो जाली अद्वियात का काम करने वाले जो दुकानदार थे और ताजिर थे, उन्होंने एहतजाज भी किया है। इस हवाले से उन्होंने रोड भी बंद की कि हमें ये मज़मूम कारोबार करने दिया जाए, लेकिन ये कि उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं। तो ये कार्रवाई जो है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कल हुई थी। ये FIA ने
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। असल में ये शुरू हुआ था काम लियाकताबाद से, जब इन्हें टिप मिली कि लियाकताबाद के इलाके में एक घर में जो है वो जो सरकारी अद्वियात हैं और जो कम कीमत अद्वियात हैं उनका पाउडर निकाल के सस्पेंशन जो होता है एंटीबायोटिक्स का, वो बड़ी कंपनियां जो नॉन कंपनियां हैं, जैसे 2 कंपनियों के नाम आए थे उसमें, एक तो हिल्टन फार्मा थी, इसके जाली डब्बे और बोतलें बनाकर उनमें भरकर और वो बेचा जा रहा था। फिर वहां से ये सिलसिला इन्होंने आगे लीड ऑफ किया और आगे इनको गार्डन ईस्ट में जो है वो कुछ इसी तरह की चीजें मिली, डाकखाना के इलाके में इस तरह की चीजें मिली, और फिर यहाँ से जो तैयार माल हो रहा था ये एक कच्ची गली मेडिसन मार्केट कहलाती है, बोल्टन मार्केट के करीब कच्ची गली कहलाती है। वहां पे एक बदनाम जमाना मार्केट है जिसको जीनत एक्सटेंशन कहते हैं, जहां मैं गुज़िश्ता 10 सालों से देख रहा हूं कि वहां पर ये अद्वियात जो हैं वो जाती हैं जाली और वहां पे बिकती हैं। इसी तरीके से उन 7-8 दुकानों से सरकारी अस्पतालों से चोरी शुदा अद्वियात भी मिली। ज्यादातर जो हमारी अद्वियात जो होती हैं सरकारी इदारों में वो सेंट्रली परचेज की जाती हैं, उन पर एक मोहर लगाई जाती है नॉट फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जी और सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के। लेकिन ये गुज़िश्ता कई सालों से ये अद्वियात चोरी हो रही हैं। ये पूरे सिंध से चोरी होती हैं जी। ये यहाँ पे खरीदी जाती हैं, सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल और NICFD NICH समेत दीगर इदारों को, पूरे सिंध के इदारों को फराहम की जाती हैं। वहाँ से उनका अपना अमला चुरा के इनको इस मार्केट में भेज देता है। यहाँ पर उसकी बाज़-औक़ात उसकी जो स्टैम्प्स होती है वो हटाई जाती हैं, उसके बाद उनको रीपैक किया जाता है। मुख्तलिफ धंधे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और वो अद्वियात जो हैं जो गरीब मरीजों के लिए होती हैं उनके बजाय इन्वेंट्री जो होती है इन अद्वियात की सरकारी अस्पतालों में, उसमें फिर जाली इंदराज से भरा जाता है वो रजिस्टर इन्वेंट्री का, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए, वहां पे तो ये शो किया जाता है कि ये इशू हो गई वार्ड को, ये इशू हो गई OPDs में और मुख्तलिफ जगहों पे। वो इशू कागजात में हो जाती है और वो कार्टन के कार्टन, बाज़ औक़ात पूरी सुजुकियां भर के, ट्रक भर के जो है वो अद्वियात वहां से निकलती हैं और वो कच्ची गली में जाती हैं। यहाँ से फिर जो है अंदरून सिंध और बलूचिस्तान, इवन यहाँ का माल जो है वो KP में पकड़ा गया है, रावलपिंडी में पकड़ा गया है, जो सिंध से जो अद्वियात चोरी हुई हैं वहां तक गई है। भट्टी साहब, ये तो फिर बकायदा एक प्रॉपर माफिया निकला ना ये तो, क्योंकि जाहिर है कि आपको सिंध के अस्पतालों और ऑफिस में भी आपको बंदे चाहिए, फिर आपको एक पूरे लॉजिस्टिक का नेटवर्क चाहिए, आपको फैक्ट्रीज चाहिए। मैं ज़रा एक समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर एक रुपी फिगर लगाएं, अगर ऐसे मुमकिन हो, तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री या कितना बड़ा नेटवर्क है ये? हाँ, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, ये जो कराची में ना एक इदारा है, सिंध का एक इदारा है, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरेट कहलाता है। ये जो है ये सूबाई हुकूमत के मातहत एक इदारा है। इसका एक चीफ ड्रग इंस्पेक्टर होता है और उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट का एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है। ये जो कच्ची गली मेडिसिन मार्केट है ये साउथ में आती है, डिस्ट्रिक्ट उर्दू में क्या कहेंगे उसको? ठीक है, सही है, साउथ में आता है। साउथ का जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इस कच्ची गली, इस मेडिसिन मार्केट से, वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए महीने के कमाता है। माशाल्लाह, बहुत। मतलब मैंने खुद लोगों से कहते हुए सुना है ड्रग इंस्पेक्टर्स को। सारा क्या वो ड्रग इंस्पेक्टर खुद ही रख लेता है? नहीं सर, ये तो फिर ऊपर तक जाता है ना। फिर ये वो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनको वो रिपोर्ट कर रहा होता है, उन तक जाता है। फिर ये उसके बियॉन्ड भी जाता है। अब उसके बियॉन्ड में, चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है कि मैं नाम लूं, लेकिन ये चेन बहुत बड़ी है। ये तो सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि साउथ का जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या कर रहा होता है। उसके अलावा जो बाकी 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो, फिर पूरे सिंध के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो, तो ये एक इतना बड़ा माफिया, ये अरबों रुपए का काम है सिर्फ अद्वियात की गैर कानूनी जो खरीदो फरोख्त है। यहाँ पे मैं एक और चीज भी, पता नहीं आपको कैसा लगे, मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको। एक दवाई है जिसको सारी दुनिया जानती है, उसका नाम है व्यागरा जी। ये व्यागरा जो है ये पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड दवाई है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। मुझे बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दवा जो है ये यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है। फाइजर की दवा
वियाग्रा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस्तेमाल होती है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाती है। इस दवा को रखने इजाजत, इसकी फरोख्त की इजाजत देने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से। और और इस जी भटिया, अच्छा और ये सिर्फ एक दवा की मैं बता रहा हूँ जिसको सिर्फ इस बुनियाद पर रजिस्टर्ड नहीं किया जाता कि इसको ये गैर इस्लामी दवा है। अब मुझे नहीं पता फिर बाकी इस्लामी अद्वियात कौन सी होती हैं, इस पे जरा पता करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको मिसाल दी, अब अनरजिस्टर्ड उसमें जो अद्वियात हैं उसमें विटामिन्स भी होते हैं, उसमें कई ऐसी अद्वियात हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो जब वो मेडिकल स्टोर्स पे फरोख्त होती हैं, क्योंकि वो खेपियों के जरिए आती हैं, स्मगल होके आती हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर्स की चांदी हो जाती है। वो जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी तरीके से फिर रेट बढ़ता है। जैसे अगर स्पूरियस ड्रग्स कहीं बिक रही हैं, स्पूरियस से मुराद ये है कि किसी सस्ती दवा का जो मटेरियल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, उसको आप किसी और जो महंगी दवा के डब्बे में उसमें फरोख्त करना शुरू कर दें, तो उसके रेट्स और बढ़ जाते हैं। यहाँ तक हुआ है लोगों की जाने गई हैं क्योंकि अच्छा भट्टी साहब, सॉरी वक्त कम है, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मुबशिर ने इंट्रो में भी बोला था कि ये खबर नहीं है कि ऐसा होता है, ज़ाहिर में ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो एक अलग बात है, और 2 नंबरी होती है, ये हम सब जानते हैं, आखिरकार हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। खबर ये है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और जाहिर है कि ये तो कोई पिछले 1-2 हफ्तों की कहानी तो नहीं है, तो सालों से ये काम किया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है कि बिल आखिर इस पर कोई क्रैकडाउन या कोई हम हरकत देख रहे हैं? इंतहाई मुख्तसर जवाब जी देखें, इसका मुख्तसर जवाब यह है कि जो इस वक्त ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आसिम रऊफ साहब, वो इस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वो एक अच्छे आदमी है। उससे पहले हमारे पास शेख अख्तर सुहेल थे, वो एक अच्छे आदमी थे। उससे पहले जो है डॉक्टर मोहम्मद असलम थे, वो एक अच्छे आदमी थे। ये लोग तो जो ऊपर 3-4 अच्छे लोग आए, इनकी तो कोशिश रही है कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। अब बाकी अमला जो है वो किस हद तक साथ देता है, सूबाई जो हुकूमत के जो लोग हैं वो रुकावटें पैदा करते हैं, लेकिन विफाक की तरफ से कोशिश ये होती है कि ये बेहतर रहे। बहुत शुक्रिया। किसी प्रोग्राम भी बंद करवाएं। हाँ, एक चीज और हो रही है, बड़ी लंबी लिस्ट है। अच्छा, एक चीज और हो रही है अद्वियात की कि ये ऑनलाइन जो खरीदो फरोख्त है, उसमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है, आप ऑनलाइन पे कोई भी दवा ऑर्डर कर दे, वो आपको घर डिलीवर हो जाएगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, अपना SMS खोल के चेक करें कभी क्या क्या उसमें। ये तुम लोग आइडियाज देते रहो यार, आम आइडियाज क्या, सबको पता है यार। आप अपना नोकिया 3310 से आगे निकल गए। आप अपना व्हाट्सएप चेक करें। 3620 है इनके पास। 3620। जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।